प्रैक्टिस सेट 1। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो ऑप्शन बी 55। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो 55। क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवादी प्रभावित बच्चों एवं कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। 2 में पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो 2 का है डी, न 1 सही है न 2 सही है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। जब कोई सही ही नहीं है तो दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह 3 का हो गया ए, पटना में। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 4। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 4 का सी, मुजफ्फरपुर में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, यानी किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में एक ब्लड बैंक बनाया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मिलित किया गया? तो पूछ रहा है कि किस जिले का धावा दल है जिसको श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो 5 का हो गया बी, सीतामढ़ी जिला को। फिर से पढ़ते एक बार। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के दावा दल को सम्मिलित किया गया है? तो सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? चौथा एयरपोर्ट बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो 6 का हो गया ए, पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में सबसे संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप का विकसित किया है? तो 7 का हो गया सी, रक्षक ऐप। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो मोबाइल ऐप का नाम है रक्षक ऐप। क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? असंगठित क्षेत्र मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं, तो इसका हो गया बी, दूसरा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान है तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बी में बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुई। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद जिले में हुई। उपयुक्त में सभी। तो 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के किस व्यक्ति को क्वेश्चन नंबर 10 बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवकों में चुना गया है? तो 10 का हो गया ए, गौतम कुमार को। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवकों में चुना गया है? तो हो गया गौतम
कुमार। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्माण केंद्र खोला गया है? तो 11 का हो गया आपका ये पश्चिम चंपारण। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो पश्चिम चंपारण। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभान्वित होंगे? पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिला लाभान्वित होंगे? तो 12 को हो गया सी 6 जिला। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? ये गांव नहीं है, ODS प्लस प्रखंड पूछ रहा है आपसे। किस जिला का है ये? इस्माइलपुर प्रखंड। तो ये 13 का हो गया आपका बी। 13 का हो गया बी। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा सी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। क्या करेगा ये? बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई ये 1.5 किलोमीटर है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सुरंग की लंबाई कितना है? तो 1.5 किलोमीटर। और किसको दिया गया है? तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है इस सुरंग को बनाने के लिए। और इसका क्या है? ये निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इसका पटना में किया जा रहा है, जो क्या करेगा? बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। यानी बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के बीच में एक सुरंग बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की होगी, जिसको दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन बना रही है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो 15 को हो गया डी, इनमें एक से अधिक। तो भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो इस ऑप्शन हो गया डी। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो 16 का हो गया आपका बी 33। 16 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ढूंढना है। तो 17 का गलत ढूंढना है इसमें। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें सब सही है, गलत इसमें कोई भी नहीं है। तो पढ़ते हैं एक बार हम। टीबी में 16% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल मिला है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर को गोल्ड मेडल मिला है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल मिला है। और 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो कम से कम गोल्ड मेडल जरूर याद रखें। गोल्ड मेडल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को मिला है। सिल्वर मेडल सिवान, 100 से सिल्वर और 100 से सिवान, सिल्वर और सिवान। उसके बाद में इसे याद रख सकते हैं। और इसमें ब्रॉन्ज में सारण और पूर्णिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई है? तो डीपीआर क्या है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर रहा है कि डीपीआर की अनुमति दे दी गई है। तो 18 नंबर का हो गया आपका ऑप्शन बी। पटना से पूर्णिया के बीच में एक एक्सप्रेसवे बना रहा है, जिसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति उसको दी गई है। 19, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार का किसका चयन किया गया है? तो 19 का है ए, प्रणव
सुमन, प्रणव सुमन। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के किसका चयन हुआ है? तो प्रणव सुमन का चयन हुआ है। कला संस्कृति साहित्यिक प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया गया है? तो वो है आपको 20 का डी, 20 का है डी, पटना में। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिलों में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया गया है? तो पटना में। बिहार के किस जिले के पुरा स्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है तो नालंदा में। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो नालंदा में। फरवरी 2023 में दिल्ली के किस विज्ञान भवन में, कहाँ का पूछ रहा है? दिल्ली के किस विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, कौन सा अवार्ड? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है दिल्ली में? तो ये कौन सा है? तो आपको 22 का हो गया सी, रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार का है, इसलिए इनके बारे में पूछा गया है कि रामनाथ राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला है मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो 30 इस हो गया बांका। बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में, कौन सा गांव है? बाबरचक गांव है, राज्य का पहला स्मार्ट विलेज। बताइए क्या बनना है यहाँ पे? स्मार्ट विलेज बनना है। बताइए, स्मार्ट शहर बन ही नहीं रहा है, अब यहाँ पे स्मार्ट विलेज बनना है। क्या है? बांका जिले में। चलिए बन जाए तो अच्छी बात है। बिहार के किस जिलों में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसमें हो गया वैशाली में। बिहार के किस जिलों में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध से रिलेटेड ऐसे वैशाली ही होना चाहिए, और बुद्ध स्मृति स्तूप क्या है? वैशाली में ही बनाया जा रहा है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगत की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा? हाथी पांव श्रेणी मतलब ये होता है कि फलेरिया, जो पैर बहुत मोटा हो जाता है, पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है किसी आदमी को, तो उस बीमारी को बोलते हैं हाथी पांव। तो हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगत की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो 25 का हो गया पूर्णिया में किया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? मतलब इस जिला का हर एक बच्चा स्कूल में है। तो कौन सा जिला है? बहुत ज़्यादा ही कौन सा जिला है भाई? ये सारा हो गया। तो इनमें से एक से अधिक, तो मैक्सिमम अरवल में भी है, सिवान में भी, जहानाबाद में भी है। तो इन सभी ज़िलों में इस तरह का ये सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। तो देखते हैं 27 नंबर देखते हैं। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन पर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें हो गया सी, सुपौल में सरकारी विद्यालय में 93% बच्चे पढ़ते हैं, 7% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल या कहीं पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों मतलब टॉप पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाना को प्रथम 3 में जगह मिला है? बताइए। गृह मंत्रालय सारे पुलिस स्टेशनों का रैंकिंग जारी किया है, जिसमें बिहार का टॉप 3 में आया है, वो भी महिला पुलिस स्टेशन है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अरवल महिला पुलिस थाना को टॉप 3 में इस बार जगह मिला है। बिहार में तो रैंक फर्स्ट ही होगा, वो इंडिया लेवल पर टॉप 3 में आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, क्या नाम है? बहुत ही VVI हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि मुख्यमंत्री ही बिहार के एग्जाम के लिए। तो नीतीश कुमार पटना खोया हुआ शहर एक बुक का नाम है, जिसका विमोचन किया है, जिसका लेखक कौन सा है? तो 29 में जिसका लेखक है
बी अरुण सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों को योगदान रहा? देखिए चंद्रयान अभी वो एकदम से बहुत ही लेटेस्ट है और हाईलाइटेड भी है। तो इसमें से कौन सा है? सभी। इसमें से रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार, ये सभी चंद्रयान 3 में इन लोगों का योगदान है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो इसमें हो गया डी, इनमें से सभी। पॉलिटेक्निक में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पॉलिटेक्निक जो कर रहा है उसको भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का से पैसा उसको मिलेगा, लोन। ITI कर रहा है उनको भी पैसा दिया जाएगा। बीएड कर रहा है, अब उनको भी, बीएड वाले को जोड़ा गया है, बीएड भी कर रहा है उनको भी पैसा, बीएड करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। यानी अगर इस तरह का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप इसमें लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक, किसकी पुस्तक? समाजवादी चिंतक कौन है? रघु ठाकुर जी के पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया है। तो इसमें है सी, जाति प्रथा। रघु ठाकुर जी लिखे हैं कौन सा बुक? जाति प्रथा, जिसको पटना विमोचन किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो 33 का हो गया डी, SK सिंघल। SK सिंघल है, SK सिंघल जो हैं, जो ही केंद्रीय चयन पार्षद जो संगठन है उसका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SK सिंघल बनाया है। बिहार के किन संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया? बताइए। 5G अभी तक अच्छे से नहीं चल पा रहा है, अभी ट्रायल में ही है जियो का, और 6G पर बिहार शोध कर रहा है। अच्छा, मेरा बिहार को ज़्यादा ही आगे निकल रहा है। तो इसका हो गया ए, IIT पटना। IIT पटना को दिया गया शोध करने के लिए 6G पर। IIT है, इस तरह का काम करता है IIT, पूरे इंडिया के IIT करता है इस तरह का काम। 35 NTPC संयंत्रों से किनका मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना? अच्छा, NTPC बिहार में कौन करता है? NTPC जो है संयंत्रों से कितना मेगावाट, तो बिहार में कितना मेगावाट होता है जो अभी आत्मनिर्भर बन गया? तो इसका है आपका 35 का भी लेटेस्ट डाटा में 6943 मेगावाट। इतना बिहार में मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और बिहार को किसी और से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आत्मनिर्भर बन गया है, खुद अपना बिजली ये बनाता है और जितना इसकी ज़रूरत है उतना इसको पूर्ति हो जाती है खुद के बनाए हुए से। 36 बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? जैव ईंधन लगाने के लिए, ईंधन इकाई लगाने के लिए कितना, मतलब इस तरह का अगर कुछ जैव ईंधन इस तरह का कुछ लगाते हैं आप, तो इसमें सरकार अनुदान दे रही है। तो कितना पैसा दे रही है, आपको हेल्प कर रही है? तो 15% और 5 करोड़ रुपये, मतलब 15% देगी, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया तक। 15% ले लीजिए या मैक्सिमम 5 करोड़ तक। 15%, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर जैव ईंधन लगाएंगे तो आपको इतना आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों में क्या है? मलमास मेला। अच्छा, मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो बताइए 37 में कौन सा होगा? तो इसमें हो गया राजगीर नालंदा। राजगीर नालंदा में मालमास मेला, याद रखिए कि पूछ सकता है मालमास मेला कहाँ पे है, कहाँ पे आयोजित होता है? तो राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। 10 जुलाई 2023 को बिहार में परम राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 38 में पहले हम आंसर ही देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें सभी सही है, तो हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा सही है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? वन महोत्सव। किसके बारे में? वन महोत्सव। तो वन महोत्सव के बारे में 3 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मुख्य जो सचिवालय भवन है वहाँ से पौधारोपण के साथ होगा, वहाँ से पेड़ लगाया जाए, वहाँ से शुरुआत होगा। सेकंड में देखिए सही है फर्स्ट। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कौन किया है इसका? तो ये क्या है? नीतीश कुमार खुद पेड़ लगाकर इसको सचिवालय भवन से स्टार्ट किया, भी सही है। और
थर्ड में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की। अच्छा, जो भी व्यक्ति हैं वो सबको 5 पौधा 5 पेड़ को उनको क्या किया, 5 पौधा को उनको निःशुल्क देगा। तो ये तीनों सही है। कब? वन महोत्सव के, राज्य के वन महोत्सव के संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन से? तो वन महोत्सव संबंधित तीनों पॉइंट सही है कि सचिवालय भवन से नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया और कितने पौधा सबको मिलेंगे? 5-5 पौधे निःशुल्क मिलेंगे। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान, कौन सा? अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा देखिए, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान उसके साथ ही सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपको बी, नई दिल्ली में। तो देखिए, अटल मिथिला सम्मान पूछते हैं या उसके साथ बिहार विमर्श कार्यक्रम पूछे, दोनों का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, अच्छा देखो, अच्छा बहुत अच्छा बुक का नाम एक और आ गया, अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, ये तो और भी हो गया, लालू जी किए हैं इसको, और भी नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित है। एक किताब का लेखक किसने लिखी है? तो इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है कि लेखक कौन थे? तो सी हो गया उदयकांत। तो ये किसका है, किसके जीवन पे है? अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, तो नाम ही नीतीश कुमार लिखा है तो उन्हीं के जीवन पर होगा। किन्होंने ने इसको विमोचन किया है? इसको विमोचन किसने किया है? तो लालू यादव किए हैं। और इनको लिखा कौन है, लेखक कौन है? तो उदयकांत है। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, कौन है भोजपुरी के शेक्सपियर, किनको बोलते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन बन गया एक, भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई कब? 10 जुलाई को। ये भी क्वेश्चन बन गया कि कब मनाया गया था? 10 जुलाई को। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है आपसे, तो इसमें गलत सिर्फ बी है। तो हम पहले सही को पढ़ते हैं, गलत का तो गलत ही है। इनकी जो स्मृति की थे तो 52वां इनकी स्मृति दिवस थी। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। और ये दोनों, ये भी सही है, सी भी सही है, और इनमें से कोई नहीं थी तो गलत है। तो सही इसमें कौन कौन है? तो सही आपका ये है, और गलत कौन है? ए। तो इसमें गलत चुनना था। इनका जन्म 87 को सिवान में हुआ था। 87 तो होगा ही नहीं, 87 को सिवान में हुआ था, तो ये गलत हो गया। सही कौन है? 52वीं हुई है, और ये गायक भी थे, लेखक भी थे और नाटककार भी थे। चलिए ठीक है। 42, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर, किसको पीछे छोड़कर? तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म आधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया? अच्छा, भारत में कौन है सबसे अधिक सूक्ष्म आधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका बिहार। अच्छा देखिए, तमिलनाडु को भी पीछे छोड़कर सूक्ष्म आधार देने वाला बिहार आगे निकल गया है। 43 में जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक, कौन सा? स्कूल शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का सही इसमें सी है, यानी तीनों सही है। तो तीनों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तीनों ऑप्शन को। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है? शिक्षा मंत्रालय जारी किया स्कूल शिक्षा सूचकांक, एक लिस्ट, एक सूचकांक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक जारी किया है। उसमें देखिए क्या है, भारत लेवल पर है, केरल का कोल्लम तिरुअनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। होगा भी क्यों नहीं, केरल में साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा है, तो हाँ स्कूल का परफॉर्मेंस स्वाभाविक सी बात है कि अच्छी ही होगी। तो उसमें भी केरल का कौन सा? कोल्लम तिरुअनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। सबसे अच्छा केरल का कोल्लम और तिरुअनंतपुरम, दो याद रखिएगा। बिहार में कौन सा प्रथम स्थान पाया? तो नालंदा जिला। नालंदा तो प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा है, तो अभी भी ये प्रथम स्थान पर रहा है। और थर्ड में देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। तो सबसे नीचे से टॉप कौन किए हैं? अररिया और सुपौल। तो अररिया सुपौल में सुधार की जरूरत है। 44, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक, देखिए सिल्वर मेडल जीता है।
ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो हुआ है उसमें बिहार का कौन सा कहाँ का था, बेगूसराय का। ये सब याद रखना है। आप आजकल बीपीएससी में भी या टीचर्स वाला है उस सब में पूछ सकता है कि कहाँ का कौन सा था, बेगूसराय किस जगह से है, कौन सा पदक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो सिल्वर, कौन सा प्रतियोगिता था, ताइक्वांडो, कौन जीता है, तो ये आपसे पूछ देगा। तो जीता कौन है, तो सुमन कुमारी जीती है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में, बेगूसराय की है वो, और राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीती है कौन, सुमन कुमारी। 45 नई दिल्ली में आयोजित 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम, क्या है 52वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रेनिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया, कौन सा, गोल्ड अवार्ड से, मतलब कि गोल्ड मेडल से किया गया। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब चाइल्ड लेबर जो हमारे यहाँ जो निर्धारित एज है उससे कम एज के बच्चे जो काम कर रहे हैं उसको ट्रैक करने के सिस्टम से गोल्ड मेडल इनको दिया गया है स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में। तो कौन से है, तो सी बिहार है। तो बिहार ही मतलब सबसे अच्छा इसमें काम किया है, तो गोल्ड मेडल इसको बिहार को मिला है। बिहार में जो बच्चे चाइल्ड लेबर हैं उनको ट्रैकिंग करने का काम किया है। और एक चीज़ आप याद रखें, जैसे कोई बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार का बीपीएससी दे रहे हैं, या कोई शिक्षक ही बिहार में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में बिहार हो, बहुत सारा स्टेट का नाम दिया है, ऑप्शन में बिहार हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस रहता है कि उसका आंसर बिहारी होगा। तो उसको थोड़ा सा इस तरह से अगर हमको उस समय तुक्का लगाना है तो बिहार पे जाने से ज़्यादा अच्छा है बाकी और ऑप्शन के कंपैरिजन में। 46 जुलाई 2023 में बिहार के किस ज़िले में, जिला का नाम पूछ रहा है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। तो राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क कहाँ बना है भाई, तो मुजफ्फरपुर में बना है। मुजफ्फरपुर में राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क बनाया गया है। कौन उद्घाटन किए, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि राज्यपाल हैं। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत मतलब ये बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों मिलकर एक सर्वेक्षण किया है, एक डाटा तैयार किया है। अब इसके बारे में क्या क्या निकाला उसके बारे में गलत पूछ रहा है आपसे, गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है आपसे, गलत पूछ रहा है। तो इसमें आपका गलत कौन सा है, डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब सही है इसमें से। तो तीनों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, बिहार में 5 से अधिक, तो इसमें गलत चुनना है। तो फर्स्ट में हो गया बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। कितने से अधिक, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, सही है, अच्छी बात है। और भागलपुर, याद रखें, भागलपुर और जमुई जलीय पक्षी प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। जलीय अगर पूछे कि अगर पानी वाला जो जितना भी पक्षी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जमुई और भागलपुर ये टॉप है बिहार में। और बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या अधिक है। और बेगूसराय जो है वहाँ पे क्या है, पक्षी की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बस ये कौन सा हो गया, जलीय पूछे तो जैसे जलीय, जैसे जमुई और भागलपुर। पक्षी क्या करती है, ऐसे पक्षी को कहीं भी रखिए तो भाग जाती है। ऐसे ही मछली को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, मछली हाथ से भाग जाती है। उसी तरह से अगर पानी वाला जलीय में कौन हो गया, जमुई और भागलपुर। अब बेगूसराय में कौन हो गया, बेगूसराय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। कितना है, पक्षियों की प्रजाति कितने हैं, तो 205। चलिए ठीक है, मतलब सब सही है, इसमें गलत कोई भी नहीं है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया। गार्लैंड ट्रेंच किस में है, तो 48 का हो गया आपका बी, गया। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता था कि गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण कहाँ किया गया है, तो गया में हम डायरेक्ट मार देते हैं। लेकिन ये खिजरसराय प्रखंड क्यों बोला, क्योंकि अब बीपीएससी का जो भी ट्रेंड देख रहे हैं 69, 68 या
68 बीपीएससी में देखे हैं कि बहुत लोकल बात को पूछा जा रहा है कि एकदम प्रखंड गांव तक पहुंच जा रहा है, इसलिए इस प्रखंड को भी याद रखना जरूरी है, खिचरसराय प्रखंड। ठीक है, किस में है, किस जिला में, गया का है। हाल ही में बिहार के किस जिलों में जहरीला मादक पदार्थ की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं? रसायन प्रशिक्षण केंद्र क्या है, तो वो कोई भी चीज़ है, जैसे दारू ही है वो या बाकी का कोई भी चीज़ ऐसा है जो कि जहरीला है, पॉइजनस है, तो उसका क्या करेगा, वो जांच करेगा। तो इसमें हो गया इसका सी, सहरसा में बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन 50, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखें, बीपीएससी के भी इस बार 68 वाले बीपीएससी में भी हम देखें बहुत सारा पीटी में क्वेश्चन था जिसमें नहीं है, गलत है, इसके कारण से ऑप्शन गलत कर लिए। तो अभी से ही प्रैक्टिस किसी चीज़ नहीं है, मतलब सही नहीं, मतलब गलत ढूंढना है। तो गलत इसमें कोई नहीं है, यानी सब सही है। तो देखते हैं क्या सही है। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास, सही बात है। 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण, हाँ 2021 में उनको पद्म भूषण, पद्मश्री और पद मिला था उनको, बाद में इनको 2021 में पद्म भूषण इनको मिला है। और वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके हैं। हाँ, वो तो जब मरे थे तभी ही केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री थे। ये तीनों इनका सही है। तो इस तरह से थोड़ा समय तो लग गया, 1, 2, 5, 10 मिनट बाकी लोगों का यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा अगर समय आप देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कम समय देंगे तो फिर उसको रिपीट करते करते ओवरऑल आप देखेंगे तो उतना समय लग ही जाएगा आपको। सम्मान प्रदान किया गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बिहार रत्न सम्मान किसे प्रदान किया? तो ऑप्शन ए सोनी चौधरी को। तो बिहार रत्न किसे दिया गया है? सोनी चौधरी को। बस अब ध्यान से सुनते रहिए, ये आपको याद करवा देंगे हम आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम खुद आपको याद करवा देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक, कौन सा पुस्तक है? नालंदा। अच्छा क्वेश्चन है, पुस्तक से क्वेश्चन आता है क्या है? नालंदा बिहार के किस शिक्षा पर आधारित है? बिहार की शिक्षा पर आधारित है कि लेखक है? मतलब पूछ रहा है ये कि नालंदा जो पुस्तक है, जो बिहार के शिक्षा पर आधारित बुक है, ये इसका लेखक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो गया सी, अभय के। तो अभय के कौन सा बुक लिखा है? तो नालंदा पुस्तक। अभय के कौन सा लिखा है? नालंदा पुस्तक। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? साइबर पहला है ये, साइबर थाना पहला। अगर बिहार में कुछ पहली बार हो रहा है तो इसका भी पूछने का भी चांस रहता है। तो साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो इसका हो गया सी, पटना में। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? नया मंत्री बनाया गया है। ST/SC कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है किसे? रत्नेश सदा को। किसे बनाया गया? रत्नेश सदा को। तो ST/SC कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? रत्नेश सदा को। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, कहाँ पे? राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमको गलत चूज करना है। तो सबसे पहले 5 का आंसर देखेंगे, इसका होगा डी, यानी इनमें से गलत पूछ रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से गलत नहीं है, इसका मतलब A, B, C ऑप्शन सही है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। किसका? विधायकों का सम्मेलन, यानी विधायकों का बैठक हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ पे? मुंबई में, जिसमें से बिहार का लगभग 225 विधायक जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य शकील अहमद खां को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से याद रखना है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। बिहार के कितने थे? 225। और बिहार का ही पूरे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक किन्हें चुना गया है? जो कि बिहार का ही है, तो वो है शकील अहमद खां। ठीक है, चलिए, हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक, मतलब हर एक पंचायत में एक बैंक की योजना है? सिंपल सी बात है कि अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार स्पेशल कोई बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो और उस ऑप्शन में अगर राज्य में बिहार दिया हुआ है तो 99% चांस रहता है कि वही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 6 का बी। तो एक पंचायत एक बैंक योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बिहार में।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पोर्टल का नाम पूछ रहा है जो छात्र और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी करेगा, तो कौन सा पोर्टल है? तो इसमें है ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष पोर्टल बनाया गया है जिससे छात्र और शिक्षकों का स्कूल में ऑनलाइन निगरानी रखा जाएगा। ऐसा एक पोर्टल है, किसके माध्यम से? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के शेखपुरा, कौन सा जिले का? शेखपुरा जिले का एक नर्स है जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है किसको किया गया है 8 नंबर में? तो इसका है ए, गायत्री कुमारी को। तो गायत्री कुमारी को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 का। कहाँ की है वो? शेखपुरा की है। कौन है वो? नर्स है। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको मिला है? गायत्री कुमारी को। बिहार के किस जिलों में मोम की प्रतिमा के निर्माण राज्यों के पहले म्यूजियम बना रहा है जिसमें मोम के प्रतिमा बन के रखा जाएगा, शुरुआत किया जा रहा है? तो बिहार के कौन सा जिला है? बिहार के कौन सा जिला है? तो इसमें सी है पटना। तो पटना में क्या है? पटना में क्या है कि एक ऐसा म्यूजियम बन रहा है जिसमें मोम के पुतला को रखा जाएगा उस म्यूजियम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गया है? तो होम स्टे योजना की शुरुआत पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। होम स्टे योजना की शुरुआत पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जून 2021 में बिहार के किस जिलों के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई है? यानी कहने का मतलब है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अररिया सी। अररिया के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच में एक ट्रेन चलाई गई है, कार्गो ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो बथनाहा कहाँ पे है? अररिया में है। और नेपाल में कहाँ तक? तो विराटनगर तक। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप बनाया है। कौन सा ऐप? मौसम बिहार। 13 में बिहार के किस जिलों में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? तो बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? तो ये है 13 का ए, नालंदा में। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? तो नालंदा में ये चलाया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया गया है? तो कौन सा है बिहार का लेखिका का नाम पूछ रहा है? कौन सा लेखिका है? तो इसका है काजल कर्ण है जो कि श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया गया। किसका? श्रीमद् भागवत। कौन सा भाषा में किया है? तो मैथिली भाषा में अनुवाद किया। कौन किया है? तो काजल कर्ण किया। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज, ध्यान दीजिएगा, मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ध्यान दीजिए किसका? मोटे अनाज का और पान की खेती के लिए क्या चीज़ के लिए क्या किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है। तो वो किया गया है कहाँ पे? 15 का पटना में भी किया गया है, गया में भी किया गया, वैशाली में 1 से अधिक जगहों पे किया गया। पटना, वैशाली और गया में किसके लिए? मोटे अनाज और पान की खेती के लिए क्या चीज़? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया। ठीक है, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन, अभी देख रहे हैं पूरा इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जा रहा है, तो उसी का पूछ रहा है कि बिहार में पहला कब चला था, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, किसके बीच में? तो पटना और रांची के बीच में ये चलाई गई है। कब? 27 जून 2023 को बिहार की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई थी? तो पटना से रांची के बीच में चलाई गई है। भारत की G20, याद रखिए G20 से क्वेश्चन आ सकता है कि अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 और श्रम 20, उसी को हिंदी में बोलेंगे, लेबर का हिंदी में श्रम होता है। तो श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गलत नहीं है, सही ढूंढना है इसमें आपको। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको सही ढूंढना है।
तो इसमें क्या है, तो इसमें 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों सभी सही है, डी ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या है, लेबर किसके बारे में पूछा है, तो लेबर 20, तो 22 से 23 जून 2023 को आयोजित पटना में की गई थी, पटना में किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया था, पटना में, सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल किया है, क्या नाम है राज्यपाल का वर्तमान, राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर ने किया है। 3 में G20 सम्मेलन का विषय क्या है, एक परिवार एक भविष्य। अब फिर से इसको कंपाइल कीजिए, कैसे याद रखना कैसे है। G20 का अध्यक्षता जो भी हुआ है, इसका नाम है लेबर 20 या श्रम 20, कहाँ पे किया गया है, तो पटना में किया गया है। नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर, नहीं सॉरी, पटना में किया गया है। राज्यपाल जो उद्घाटन किया इसका नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर अभी। और उसके बाद में इसका विषय क्या रहा है, तो एक परिवार एक भविष्य। तो विषय रहा है एक परिवार एक भविष्य, कौन किया है, तो राज्यपाल किया है। कहाँ किया है, तो पटना में सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ, तो लेबर 20 सम्मेलन हुआ है। किसका सम्मेलन है ये, तो G20 का सम्मेलन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा जिले की सबसे प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया, अच्छा, किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता, तो इसका आंसर है अम्रपाली सोनू झा। तो अब से भी याद रहेगा आपको नाम के, अम्रपाली ऐसे भी एक्ट्रेस का नाम है और सुंदर भी है। तो इसमें मिस गॉर्जियस 2023 कौन है, सुंदर का, तो अम्रपाली। ऐसे भी आप अम्रपाली का नाम आप भूल नहीं पाएंगे, आपको याद ही रहेगा। एग्जाम जैसे ही अम्रपाली देखेंगे आपको लग जाए अच्छा अम्रपाली कहीं पढ़े थे हम। बिहार के किस जिलों में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दास्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो अच्छा, ये रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये ट्रांसजेंडर किया है, इसके लिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो ट्रांसजेंडर का कौन सा है रेस्टोरेंट, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, पटना में। तो कौन किया है इसको, ट्रांसजेंडर किया है। क्या नाम है, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। अच्छा, ये देखिए, किसी के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा, अब वो कौन है, तो है आरती राजहंस। आरती राजहंस ऐसे हैं जिनके नाम पे ही पुरस्कार दिया जाएगा बिहार में। तो कौन है, आरती राजहंस। याद हो गया होगा किसके नाम पर, आरती। आरती जो आरती दिखाने वाला आरती होता है, राज मतलब राज करने वाला, हंस, तो याद आ गया होगा कुछ, आरती हंस याद माइंड में आ रहा होगा। अब ये माइंड में पिक्चर आ गया, अब आपको एग्जाम के समय एकदम से आएगा, आपको ऑप्शन पढ़ते ही लग जाएगा। इसको हम पढ़े थे। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कहाँ पे हुआ है, बर्लिन में। कहाँ के, जर्मनी के बर्लिन में। क्या हुआ है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम हुआ है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बिहार के गजेंद्र कुमार, क्या नाम है, गजेंद्र कुमार 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। कितने में, दौड़ के प्रतियोगिता, कुछ का प्रतियोगिता है, दौड़ में कितने, 400 मीटर के दौड़ में क्या जीता है, तो सिल्वर जीता है। कौन जीता है, तो गजेंद्र कुमार जीता है। किस खेल में, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स खेल में। ठीक है, सेकेंड में क्या है, गजेंद्र कुमार ने शॉर्टपुल प्रतिस्पर्धा, यानी खेल बदल गया, शॉर्टपुल में कांस्य पदक जीता है। यानी सेम गजेंद्र कुमार ही 2 पदक जीता है, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। एक सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता है, ब्रॉन्ज। तो एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है। कौन जीता है, गजेंद्र कुमार जीता है। पहली जीता है दौड़ में और दूसरा शॉर्टपुल में। ठीक है, 21 आपको याद हो गया होगा। चलिए 22 देखते हैं क्या है। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर, याद रखिए यहाँ रामायण मंदिर है, आगे आप रामायण विश्वविद्यालय पढ़ेंगे जो कि वैशाली, शायद वैशाली में है, आगे आएगा। तो रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। 22 का भी है पूर्वी चंपारण में। तो विराट रामायण मंदिर का ये बीपीएससी में 69 बीपीएससी में इसको ये पूछ चुका, सॉरी 68 में कुछ इसी तरह से रामायण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए 23 देखते हैं। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, तो झारखंड में हुआ है। में बिहार के प्रेमलता कुमारी, अच्छा इस बार नाम दे दिया और आपसे कौन सा पदक जीता, इस बार पदक पूछ रहा है। ऊपर में क्या था कि नाम नहीं दिया था और
अब देखिए इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार का प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत जीता है। किस में? अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में। कौन, क्या नाम है? प्रेमलता कुमारी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे है? तो झारखंड में हुआ है। और बिहार की कौन है? प्रेमलता कुमारी। क्या जीती है? तो सिल्वर मेडल जीती है। चलिए 24 देखते हैं। 24 में क्या है? बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर, देखिए मछली के ऊपर रिसर्च हो रहा है। कुछ लोग मछली को खा जाता है, कुछ लोग उसको रिसर्च करता है, हालांकि रिसर्च करने वाला भी खाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना किस जिला में की जाएगी? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए, पटना में। अच्छा, एक चीज़ है, कभी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिला का नाम दिया रहे और कुछ बड़ा काम कुछ ऐसा हो रहा हो, तो मोस्टली वो राजधानी में ही स्टेट का होता है मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वही होगा। लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना है और आप सोच रही है कि हमको लगा ही देना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आ नहीं रहा है, तो इस तरह का कुछ दिमाग लगा के उसके राजधानी में टिक अप कर सकते, जैसे पटना में कर दिए हम यहाँ पे। मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पटना में। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा, कौन है? पूर्व भागवत झा आज़ाद की पुस्तक, भागवत झा आज़ाद की पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। अच्छा, कौन लिखा है इसको? भागवत झा लिखा है। कौन सा पुस्तक है? मृत्युंजयी है। ये झाजी किसको लिखे हैं? भागवत झा आज़ाद क्या लिखे हैं? मृत्युंजयी। इसका विमोचन कौन किया है ये पूछ रहा है, तो अवध बिहारी चौधरी, इसका सी ऑप्शन हो गया। अवध बिहारी चौधरी इसका विमोचन किए हैं। तो आपसे पूछा गया, ऐसे भी पूछ सकता है कि मृत्युंजयी का लेखक कौन है? तो भागवत झा आज़ाद। और उससे पूछ देगा आपसे कि इसके क्वेश्चन में है कि विमोचन किसने किया है? तो अवध बिहारी चौधरी ने इनकी विमोचन किया है। ठीक है, 26 देखते हैं। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दे, कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले आंसर देखेंगे इसमें, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, आंसर है डी, मतलब इसमें से सारे सुमेलित हैं, गलत कोई नहीं है। गलत ढूंढने के लिए कह रहा है हमको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमको। आम महोत्सव, आम भी पटना में ही, सूफी महोत्सव पटना में ही, और मिलेट्स महोत्सव भी पटना में। तो आम, सूफी या मिलेट्स कुछ भी पूछ दे, आपको पटना मारने, सारे महोत्सव पटना में कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अच्छा देखिए, जल पुरस्कार की बात हो रहा है, कौन? फोर्थ, चौथा हुआ है राष्ट्रीय जल पुरस्कार संबंध में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में नीचे दिए हुआ पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें पहले आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन है सी। 27 का आंसर है सी, यानी 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 ये सही है, 2 गलत है। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। अच्छा, कौन किया है? राष्ट्रपति नहीं किया, उपराष्ट्रपति किया जगदीश धनखड़। कहाँ पे किए हैं? दिल्ली में किए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, ये गलत है, प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को नहीं दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया। अच्छा, थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है? 2 स्टेट, बिहार रहा है और आंध्र प्रदेश रहा है। किसके लिए? जल पुरस्कार में। किसके लिए? तो जल पुरस्कार में बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, चौथा में क्या है? सर्वश्रेष्ठ उद्योग का, उद्योग मतलब हमारा कारखाना, उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी के ताप विद्युत केंद्र, अच्छा एनटीपीसी जो है, शायद बरौनी में एनटीपीसी जो है बरौनी में, जो कि बेगूसराय में है, उसको दिया गया। सबसे उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। तो देखिए हम एक बार इसको कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार कैमा था तो चौथा था, कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कौन दिए हैं पुरस्कार? तो उपराष्ट्रपति दिए हैं। बिहार का कैमा स्थान था? तृतीय था। बिहार के साथ और कौन स्टेट को दिया गया है तृतीय स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश का। सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार किसको मिला है? तो विद्युत ताप विद्युत केंद्र को मिला है। कहाँ पे है? बरौनी में। किसका? बेगूसराय। तो ताप विद्युत केंद्र को क्या मिला है? उद्योग का पुरस्कार मिला है। हमको लग रहा है 27 नंबर आपको याद हो गया होगा हमारे समझ से, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, जल पुरस्कार के बारे में। 28 नंबर, बिहार के किस जिले का चानन प्रखंड, अच्छा ये प्रखंड का नाम देखिए, केउल नदी,
केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराने कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। तो कौन है, कौन सा प्रखंड में, तो चानन प्रखंड में। कौन सा प्रखंड है, चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे पे 2000 वर्ष कुषाण की मूर्ति मिली है। तो ये कहाँ पे है बताइए, चानन प्रखंड कहाँ पे है, तो 28 में है आपका ये लखीसराय में। देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये चानन प्रखंड क्यों दिया, डायरेक्ट देना चाहिए कि अगर इसमें ऐसे पूछ सकता है कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ से मिला है तो लखीसराय, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें कि 68 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एकदम से गांव प्रखंड इस तरह का कुछ पूछ रहा था, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया गया है। प्रखंड चानन प्रखंड भी दे दिया है आपको लखीसराय के साथ साथ, तो आपको याद रखना है चानन प्रखंड भी, क्योंकि हो सकता है कभी वो प्रखंड के नाम पूछ देगा तो चानन आपको मानना पड़ेगा। 29 उड़ान योजना। उड़ान योजना वो है जो इसमें हवाई अड्डा बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे से रिलेटेड काम हो रहा है। तो उड़ान योजना के तहत 21-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। तब बताइए सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन एयरपोर्ट किया है बिहार में, और लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ से जा रहे हैं। तो लोग जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात से मुनाफा भी होगा, और नया एयरपोर्ट है, गेस कीजिए कौन सा होगा। नया एयरपोर्ट बिहार में भी कौन बना है, तो दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट, यहाँ से बहुत मुनाफा हो रहा है अभी। 30 नंबर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया के सर्वाधिक घड़ियाल, बाप रे देखिए तो क्या आंसर आ क्वेश्चन आ गया कि चंबल नदी में तो बहुत घड़ियाल है, उसके बाद में कौन ऐसा नदी है, बिहार के किस नदी में पाया गया है बहुत सारा घड़ियाल। चंबल नदी से भाग आया है क्या जी, इतना घड़ियाल आ गया, किस में, तो गंडक में। तो गंडक में चंबल नदी के बाद गंडक ऐसा नदी है जो बिहार की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत घड़ियाल है। गंडक नदी में जाइएगा स्नान करने तो हेलमेट लगा कर जाइएगा, तो कोई ठीक नहीं, हेलमेट लगाने से भी तो शरीर खा ही जाएगा ना, मतलब जाइएगा ही नहीं तो घड़ियाल खा जाएगा आपको। 31 देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा एक चीज़ देखिए 31 में, इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में हम देखें कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सही से ही टिक कर आएंगे, इसमें गलत ढूंढना है, 31 का गलत ढूंढना है। तो देखिए हम देखते हैं क्या है, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्था शामिल है। इसमें पूछ रहा है कि अभी राष्ट्रीय जो रैंकिंग जारी किया गया है संस्था का 100 गो टॉप में बिहार के कई गो है, कितना सारा संस्था है, तो 6 संस्था है, तो ये सही है 6 संस्था। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी जो पटना है उसका क्या स्थान है, तो 66वां स्थान है। ओवरऑल मतलब हर चीज़ में, एक ही संस्था में नहीं, तो इसे ये भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना का 41वां स्थान, हाँ ये सही है। सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ाई के लीजिएगा अगर आईआईटी पटना में तो उसमें 41वां है, लेकिन और चीज़ पढ़ाई को अगर इंक्लूड करेंगे तो उसमें ओवरऑल में 66वां है। और एनआईटी पटना का 69वां स्थान प्राप्त नहीं, ये गलत है, ये एनआईटी पटना का 69वां स्थान नहीं है। आईआईटी का तो 66, 41 है, और 100 में से 6 संस्था ऐसा है, पूरे इंडिया के 100 टॉप में से 6 गो बिहार का है। चलिए ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चला गया। अभी देखिए इसमें देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि जब सारे ऑप्शन में हो उसमें पटना भी हो, अगर वो बहुत बड़ा काम है तो जनरली पटना आंसर होने का हो रहता है। तो बताइए इंदौर जैसा शहर किसको बनाना चाहेगा, बिहार में सबसे पहले तो अपने राजधानी को ही बनाना चाहेगा, तो इसलिए किसको बनाएगा, वो पटना को बनाएगा। तो इसलिए मेरी शहर मेरी जवाबदेही नामक एक अभियान चला है, जिसे इंदौर जो सबसे साफ़ सुथरा इंडिया में शहर है उसी के तर्ज पर पटना को ही बनाना है। कौन सी योजना के तहत, मेरा शहर मेरी जवाबदेही के तहत पटना को, ठीक है। 31 जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस बार इसमें राइट देना है कि कौन सा कथन सही है। तो 33 का कौन सा हो गया, सी हो गया, 1 और 2। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत में 15 शहर शामिल है। बाप रे देखिए कितना खराब स्थिति है। दुनिया के सबसे 20 वो जो खराब है पॉल्यूटेड सिटी है उसमें से 15 वो खाली बिहारी का है, 5 वो अदर देश का है और अदर फॉरेन कंट्री है, नहीं तो इसमें से 20 में से 15 को भारत का है।
ऊपर से बिहार में देखिए, बिहार की राजधानी जो पटना है उसका स्थान 10वां है। ये बताइए, ये 10th पोजीशन पे, एक छोटा सा पटना शहरी वर्ल्ड में इसका 10वां स्थान है। बताइए, ये भी बहुत पोल्यूटेड है, इसके लिए भी काम करने का, सुधार करने की ज़रूरत है। 34 हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला। अच्छा, एक कला है ये खेता कढ़ाई कला, जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? सम्मत किस जिले से? किस जिले का ये खेता कढ़ाई कला है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो ये किसका है आपका? ये किशनगंज का है। 24 किसका है? किशनगंज का। कौन सा? खेता कढ़ाई कला कहाँ की कला है? किशनगंज की। खेता कढ़ाई कला कहाँ की कला है? 35 नंबर, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्या नाम है? दिव्यांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? किस खेल में पदक जीता? तो खेल का नाम बताना है जिस खेल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के दीपांशु कुमार सिंह हैं, उन्होंने रोइंग खेल है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? दीपांशु में आंसू है, तो आंसू कब निकलता है? जब रोते हैं तब। तो इस तरह से भी याद रखना है, आप याद रखेंगे रोइंग खेल आंसू, दीपांशु आंसू, तो इस तरह से भी याद रहेगा। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बताइए, कौन सा नगर निगम किया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम। देखिए, मुजफ्फरपुर बहुत आगे निकल रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में, देखिए इसी बारे में हम बात कर रहे थे, जमीन में रामायण विश्वविद्यालय, अच्छा, रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? महावीर मंदिर के 12 एकड़ ज़मीन में रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो वैशाली में बनाया जा रहा है। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली में। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, पहले भी पूछा है, इसलिए याद रखिए वैशाली। लेकिन मंदिर पूछा, रामायण मंदिर पूछ रहा था तो पूर्वी चंपारण था, लेकिन विश्वविद्यालय पूछता है तो वैशाली विश्वविद्यालय स्कूल है, वो मंदिर था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग। अच्छा देखिए, नीति आयोग किया है तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। नीति आयोग जारी किया है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन 38 का पहले हम देख लेते, सही पूछ रहा है तो तीनों सही है। तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिला हैं। टॉप 5 अगर डेल्टा रैंकिंग जारी किया जिसमें टॉप 5 में 2 है बिहार का, कौन? तो दूसरा स्थान पे कौन आया है? गया। और तीसरे स्थान पे कौन आया है? जमुई। तो गया और जमुई टॉप 5 में है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, कृषि एवं जल संसाधन में गया क्या है? फर्स्ट है, और स्वास्थ्य एवं पोषण में जमुई प्रथम स्थान है। फिर से हम इसको कंबाइन करते हैं। चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है, जिसमें 5 में से 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरी तथा जमुई को तीसरी स्थान प्राप्त है। कृषि एवं जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य एवं पोषण में जमुई प्रथम स्थान पे है। तो तीनों सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो हरित आवरण को 17% किया है। हरित आवरण मतलब पेड़ उड़ लगाएगा ये, तो पेड़ उड़ लगाकर ऐसे भी वन रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें बोलता है लगभग 33%, 1/3% कम से कम जितना लैंड है उसका इतना पर वन होना चाहिए, तब हमारा ये पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो अभी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अभी 17% तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रहालय के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्यिक पुरस्कार? अच्छा, मैथिली कविता संग्रह मतलब मैथिली भाषा का जो कविता है उसको संग्रह के इकट्ठा किया है, इसके लिए इसको क्या मिला है? बाल साहित्य पुरस्कार। बच्चा का है साहित्य पुरस्कार। किसको मिला है? तो देखिए, इसको मिला अक्षय आनंद सन्नी को। कैसे याद रखेंगे? बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिलेगा? जो बाल बलवान होगा, ऐसे याद रखेंगे, जैसे अक्षय कुमार, आनंद कुमार और ये क्या है? सन्नी कुमार। यानी 3 है, अक्षय कुमार, आनंद कुमार और सन्नी कुमार। 3 नाम है, नाम एक ही है लेकिन इसका नाम 3 आदमी से मिलकर बना है। तो ऐसे याद रखिए
कि 3 आदमी से बना है, 3 लोगों का बल लगा, इसलिए इसको बल सहित पुरस्कार मिल गया। ऐसे आनंद, अक्षय, आनंद, सन्नी, इस तरह से याद रख सकते हैं। ऐसा कोई ट्रिक है नहीं, हमको याद रखने के लिए सब एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। ये सब बात आपको अभी बेकार लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आपको जैसे ही देखेंगे याद आ जाएगा। हाल ही में पूरे देश में हुई जल जीवन सर्वेक्षण, अच्छा पूरे देश में हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? याद रखिए, गलत ढूंढना है। तो 41 में गलत में आपको हो जाएगा डी, सिर्फ यही गलत है। तो बाकी के आंसर हो गया डी। तब सही वाला पढ़ते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4 बिंदु, कितने बिंदु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो 4 बिंदु, 4 पॉइंट को ध्यान में रख के किया गया है। इनमें से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को प्रथम स्थान मिला है। फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है जल जीवन सर्वेक्षण में? तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को। अच्छा, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर। अच्छा, बिहार में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया है? तो जमुई जिला। अच्छा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा ही। यहाँ पे जल जीवन सर्वेक्षण में क्या है कि बिहार का जमुई जिलों को दूसरे स्थान मिला है जल जीवन सर्वेक्षण में। स्वास्थ्य में भी जमुई, आप कुछ देर पहले पढ़े थे क्वेश्चन में कि फर्स्ट स्थान आया था, जल जीवन में भी ये सेकेंड स्थान है। 42 देखते हैं। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर नवनिर्मित अनुसुईया सभागार, कौन सा है? अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी, अच्छा ये हीरो मनोज बाजपेयी जो है बिहार का, द्वारा किया गया, उद्घाटन किए हैं। किसका उद्घाटन किए हैं? अनुसुईया सभागार का। अच्छा, ये कहाँ पे है अनुसुईया सभागार पूछ रहा है, दिमाग लगा ये कहाँ पे होगा? इतना बड़ा मनोज बाजपेयी कहाँ करने आएगा? मुजफ्फरपुर में अनुसुईया बना के तो नहीं करने आएगा। अगर पहली बार बन रहा है तो कहाँ पे करेगा वो? तो पटना में करेगा। तो ये थिएटर बना है, कहाँ पे बना है? तो अनुसुईया सभागार में बना है। और मनोज बाजपेयी इसको उद्घाटन किए कहाँ पे? पटना में। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में के गोलकीपर के रूप में किया गया? अच्छा, इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कोई महिला है जिसके राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी गोलकीपर में, तो कितना खुश हो जाएगी ना? नहीं खुश हो जाएगी? बहुत ही खुश हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। बहुत खुश हो गए, इसे याद रखना है। इसको याद रखने कुछ ट्रिक लगे तो नहीं याद होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, 750 क्वेश्चन है, 15 सेट है इसमें 50-50 का। अंडर 17 एशियाई फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में किसको मिला है? तो खुशबू को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय महिला टीम गोलकीपर हुई है, बहुत खुश हो गई है, नाम खुशबू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। बाढ़ और सूखे से स्थिति में, देखिए बाढ़ और सूखे की स्थिति में निपटाने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो होगा 50 करोड़, लेकिन बहुत कम दिया है। यहाँ पे 10 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार से 10 करोड़ से ज़्यादा है, और इसे तो अभी तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया होगा। इतना में यहाँ पे बाढ़ और सूखा का समस्या हमेशा रहता है, और सरकार मात्र 50 करोड़ रुपया दिया है, ये बहुत कम है, और ज़्यादा देना था। तो बाढ़ और सूखा के लिए कितना पैसा आवंटन किया है? तो 50 करोड़। याद रहेगा आपको। 10 जून 2023 को पटना में, याद ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है। देखिए यहाँ पे पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल, देखिए दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? अच्छा, फर्स्ट तारामंडल तो पटना में बनाया गया था, अभी देखे भी होंगे आप लोग तारामंडल पटना में। अच्छा, दूसरा तारामंडल कहाँ पे बनाया गया है? दरभंगा में बनाया गया है। तो दूसरा तारामंडल कहाँ पे है? दरभंगा में। जहाँ दरभंगा में भी एयरपोर्ट बना है, जो एयरपोर्ट दरभंगा वाला एयरपोर्ट बहुत कमाई कर रहा है, बहुत लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहीं पे एक तारामंडल ही बनाएगा। दरभंगा को डेवलप कर रहा है, लग रहा है उसको राजधानी बनाएगा क्या? हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS, कहाँ के? भोजपुर जिले के IPS अधिकारी को रो के नया प्रमुख नियुक्त किया गया। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, रो का नया प्रमुख, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। रो तो है क्या इंडिया लेवल पर, उसका प्रमुख बनाया, कहाँ का बना है? तो वो बिहार का है। कहाँ का? बिहार के भी कहाँ का? भोजपुर के। तो कौन है वो? तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा सी ऑप्शन, जो कि है कहाँ के बने हैं? तो रो का नया प्रमुख बने हैं। रवि मतलब सूर्य, रवि मतलब शायद सूर्य होता है, और ये रो का नया प्रमुख कौन बना है? रवि सिन्हा बने हैं। कहाँ के हैं? तो भोजपुर के हैं। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप। पैरा बैडमिंटन मतलब, पैरा मतलब होता है जो डिसेबल है, जिनके पैर हाथ में दिक्कत है, जो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा पैर हाथ में प्रॉब्लम है, वो कनाडा में हुआ है। पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर पदक जीता है?
सिल्वर पदक का नाम इस बार दे दिया। अब नाम पूछ रहा है कौन जीता है, तो प्रमोद भगत जीता है। ये पैरा ओलंपिक में भी ये जीता हुआ था, पिछले बार आपको याद होगा। तो इस बार भी बैडमिंटन खेलते हैं, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी इन्होंने कनाडा में सिल्वर जीत लिया है। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर, ऐसे भी स्कैवेंजर मतलब होता है जो सारा गला चाहे मरा हुआ चीज़ को खा जाना, गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया। अच्छा, बताइए कितना बड़ी बात है कि कौन सा हीरो है भाई, कौन सा अभिनेता है बिहार का जिसको ऑस्कर के लिए नामित हो गया गिद्ध द स्कैवेंजर। तो देखिएगा ये कौन है, संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा का है द गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया। बहुत बड़ी बात है, बिहार के लोगों को ऑस्कर के लिए नामित किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, टैलेंटेड होते ही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, अच्छा देखिए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो भी देश का पहला कहाँ बनाएगा, पहले राजधानी में बनाएगा, पटना में बनाएगा, तो पटना में बनाएगा। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बना है, पटना में बना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खेलों का खेले जाने की घोषणा की गई है, तो 5 केंद्रों पर किया गया है। इसके साथ आपका ये 2 नंबर सेट हो गया। इसमें थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपको याद हो गया होगा, लगभग याद हो गया होगा।